दोस्तों 14 जुलाई यानी कि आज ही है वो ऐतिहासिक मोमेंट जब 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा। जैसे ये चांद पर लैंड होगा तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के जरिए भारत ने साउथ पोल पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन भारत को सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि चांद से कुछ दूरी पर लैंडर विक्रम की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन सिर्फ 4 साल के अंदर भारत एक बार फिर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा है। आखिर चंद्रमा के साउथ पोल पर ही क्यों? क्या भारत किसी अनमोल खजाने की तलाश में जा रहा है? अगर ये खजाना मिल गया तो क्या होगा, या फिर साउथ पोल पर जाने की क्या है दूसरी वजह? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों साउथ पोल वो हिस्सा है जो हमें कभी भी पृथ्वी से नहीं दिख पाता। मून की इक्वेटर लाइन पर उतरना आसान और सुरक्षित है क्योंकि यहाँ की सतह समतल और चिकनी है और यहाँ बहुत ज्यादा ढलान और पहाड़ भी नहीं है। यहाँ सूरज की भी रोशनी आसानी से पहुँच जाएगी। दोस्तों वहीं चांद के साउथ पोल में काफी खतरा है। चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी अरबों सालों तक नहीं पहुंचती है। इसके साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के इसी हिस्से में सबसे बड़ा क्रेटर भी मौजूद है जिसका नाम साउथ पोल एटकिन बेसिन है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और इसकी गहराई 13 किलोमीटर है। दोस्तों चांद के इस हिस्से को सिर्फ 18% ही देखा जा सकता है। दोस्तों साउथ पोल के इस हिस्से में सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के फॉसिल मिल सकते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि चंद्रमा के इस रहस्यमय इलाके में भारी संख्या में पानी और मिनरल मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर करीब 250 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि इसरो की नजर इस हिस्से पर क्यों है। दरअसल दोस्तों इसरो चंद्रमा के उस हिस्से पर कई रीजन की वजह से जाना चाहता है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है पानी। दोस्तों जैसे चंद्रयान 1 ने ये पता लगाया था कि वहाँ पानी मौजूद है, जिनमें सबसे ज्यादा पानी साउथ पोल के छाया वाले गड्ढे में है। दोस्तों दरअसल उस समय चांद पर बर्फ मौजूद होने की बात की गई थी। दोस्तों अगर इस बार इसकी जानकारी सही से मिल जाती है कि इंसानों के लायक यह है या नहीं, तो इससे रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों अगर चंद्रमा पे पानी मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल फ्यूल के लिए भी किया जा सकता है। पानी को डिकम्पोज कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिक्विड फ्यूल वहाँ क्रिसोनिक इंजन में भी किया जा सकता है। इसी तरह पानी का यूज फ्यूचर में चंद्रमा पे पानी का इस्तेमाल करने के लिए एस्ट्रोनॉट के ऑक्सीजन के लिए भी किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ऐसे में चंद्रमा फ्यूचर में हम लोगों के लिए स्पेस प्रोग्राम के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम कर सकेगा। जी हाँ, अगर बात करें चंद्रमा पे बर्फ का तो पहला सबूत 1994 में मिला था, जिसमें पता लगा था कि चंद्रमा के क्रेटर्स में बर्फ हो सकती है। दोस्तों इसके बाद कई मिशन हुए जहां पर चंद्रमा की बर्फ होने की पॉसिबिलिटी को पुख्ता कर दिया। इन मिशन में चंद्रयान 1, इसरो चेंज E4 शामिल है। इन सब मिशन में यह साबित हुआ कि चंद्रमा पे पानी की बर्फ में शामिल है। हालांकि चंद्रमा के साउथ पोल में कितनी क्वांटिटी की बर्फ है वो पता नहीं। दोस्तों यही कारण है कि इसरो सबसे पहले वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर मून मिशन में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस मिशन को करने का, वो है मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि इस रीजन में हीलियम 3, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, सोडियम जैसे एलिमेंट्स भारी मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों भारत की नजर इस सभी पर तो है ही, पर चंद्रमा के इस रीजन पर पाए जाने वाले खजाने हीलियम 3 पर भी है। दोस्तों हीलियम 3 पर भारत की नजर काफी समय से है। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि जिस देश के पास एनर्जी के इस सोर्स को चांद से धरती पर लाने की कैपेसिटी होगी वो पूरी दुनिया में मून मिशन पर राज करेगा। दोस्तों नासा के हिसाब से चंद्रमा पे 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इसे सूर्य से धरती की सतह पर पहुंचने से रोकती है, लेकिन चंद्रमा की कोई मैग्नेटिक फील्ड एरिया नहीं है। इसलिए सूर्य की सोलर विंड से लगातार निकल रहे हीलियम 3 को चांद की सतह लगातार एब्जॉर्ब कर रही है। अगर चंद्रमा पे मौजूद हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी लाया जाए तो पृथ्वी की 500 साल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हीलियम 3 का न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए अगर यूज किया गया तो उसका कोई न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं निकलता है। दरअसल हीलियम 3 हीलियम का नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये अर्थ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन चंद्रमा पे बहुत बड़ी मात्रा में है। दोस्तों हालांकि हीलियम 3 के बारे में अभी भी सही से जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों का अनुमान बताता है कि वहाँ पर अरबों टन हीलियम 3 है। दोस्तों अगर वहाँ पर ये इतना रहा तो ये इंसानों के लिए काफी होगा। इसलिए इसरो का ध्यान इस इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्स पर भी है।
दोस्तों जाते जाते आपको चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। दरअसल भारत का चंद्रयान लॉन्चिंग के लिए तैयार है और वो आज 2:35 पर लॉन्च हो गया। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग की भी रिहर्सल पूरी हो चुकी है। अब बस देखने की बात होगी कि क्या भारत इस मिशन में सफलता प्राप्त कर पाएगी या नहीं। क्या भारत बन पाएगा साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश? ये सब हमें आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।